राजेश, अरे कहाँ है यार तू, जल्दी चल। आ लिया बस। अरे कहाँ जा रहे हो बेटा? तुम्हारी ड्यूटी तो दोपहर से थी ना? पिताजी आज अर्चना का दूसरा पेपर है, उसका पेपर दिलवाने जा रहा हूँ। अच्छा चलो तो ठीक है, दोनों साथ साथ निकल जाओ। अरे ललिता कहाँ है? अरे यार उसकी दादी ज्यादा बीमार है, वो गांव चली गई। क्या? तो अर्चना के कमरे में हम किसको बैठाएंगे? क्या अर्चना पेपर नहीं देगी क्या? पिताजी अर्चना को पेपर दिलवाने के चक्कर में उससे घर में किसी को बैठा आना पड़ा है, जब जाके वो पेपर देना आवे। अच्छा तो एक काम करो, मुझे साथ लेकर के चलो, मैं उसके घर पे बैठ जाऊंगा। ओए तू चुप हो जा। पिताजी तुम क्या कह रहे हो, कुछ सोच भी लेकर हो, पता नहीं कुछ भी कहने लगे। तू चल भाई। हेलो, अपने घर के पीछे मिल। यार टुंडा सिगरेट जोड़ ले। ओ लिच्चड़ कहाँ चला? बे मैं कहीं भी जाऊं, तुम्हें मुझसे क्या मतलब? चौकीदारी करने आया ना, चौकीदारी कर फिर। हम चौकीदार दिख रहे तुझे? अरे छोटे जीजा, तुझे अभी ना पता? अपने दोस्तों से ही पूछ ले। यार टुंडा ये सही कह रहा है, हमें बैठना चाहिए अंदर और हम यहाँ बैठे दरवाजे पे। हाँ यार चलो अंदर ही बैठते हैं। ठीक है तो ठाओ कुर्सी उर्सी। साला जागा कहाँ? आओगे तो इस दरवाजे थे ही। कुर्सी ठाओ। सूरज मेरी बात ध्यान से सुन। ऊपर कमरे में जाके अर्चना के कपड़े पहन लिए और कंबल ओढ़ लिए, और कोई आ भी गया ना तो ऐसी एक्टिविटी करिए जैसे अर्चना बोल रही हो, ठीक है ना? और डॉक्टर साहब, मैं अर्चना की तरह ना बोल पाया तो रोने लगी। हाँ चढ़ाओ। हाँ, चढ़ाओ। अरे नहीं चढ़ा अभी, और ऊपर। अरे और ऊपर, अरे और तो थोड़ा सा और ऊपर। अब छोड़ दो। भाई बहुत सा ढांढा है तो। दीदी, ओ दीदी। फिर चला जा। आराम से आराम आराम। पकड़ लेगा। मर्दाना लग रहा हूँ, पर ठीक है, लगता अर्चना ही रहा हूँ। हाँ ये बात है, काला रह गया, कोई नहीं। अब चला चले जाऊं कहीं, कोई आ ना जाए। तुम कैसे झेल लो अपने इस भाई को? इसे हम भी बहुत बोले हैं, पर यूं नहाता ही ना, पता ना क्यों। एक काम करियो, आपका साले को गंगा जल में नहा दियो, वह हो जाएगा शुद्ध। यार टुंडा एक बार देख तो ले, तेरी मैडम के पेपर कैसे चल रहे हैं। सही कह रहा तू। चलो तुम बैठो, मैं देख का हूँ। ले जंदल। जैंदल कितनी रोटी खाई सुबह? 15-16 रोटी खाई, पेट न भरो अभी। साले वह कटड़ा खा ले, भर जाएगा पेट। और बढ़िया चल रहे पेपर। मैंने कहा था ना वो यहाँ नहीं आने का, अगर आया तो साले के हाथ पांव तोड़ दूंगा और कुत्तों का डाल दूंगा, समझी? तो एग्जाम की तैयारी अच्छे से की ना अर्चना? एकदम बढ़िया तरीके से किया है, और वैसे भी एग्जाम इजी आएगा, सारा कर ही दूंगी मैं। अच्छा चलो ये तो अच्छी बात है। लो जी, आ गया आपका कॉलेज। अरे अभी 9:30 बजे हैं, पेपर 10 बजे स्टार्ट है। अरे अभी मुझे अपनी सीटिंग भी देखनी है, मैं चलती हूँ। और हाँ, थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, बाय।
ले भाई, पहला पेपर तो हो गया, लेकिन अब और कितने पेपर बचे हैं? अरे यार अभी तो 4 पेपर और रह रहे हैं। मतलब अब हमें 4 दिन और भागना पड़ेगा? तू चिंता क्यों मान रहा? चल कैंटीन में पहले गाड़ी पार्क कर लेता हूँ, फिर तुझे कुछ खवाता हूँ। चल। कैसे चढ़ूंगी मैं? 1 मिनट रुको, आइडिया। थोड़ा नीचे, वही नीचे। हाँ चल, धर धर। चल। सूरज, ओए गंधीले, सूरज, सूरज। खोल रहा हूँ। ओ सढ़ांध, कभी नहा भी लेकर सढ़ांध इतनी मारी दे, खड़ो भाई। बोला तो दीदी की शादी मनाऊंगा। साले मेरे ऊपर ऐसे गिर गया जैसे बम गिर गया। छोड़ू आने तुम्हें। अरे देखा हमसे टकराने का अंजाम। हो गए 2 पेपर। भाई ये आश्चर्य हो रही है। अंधा क्या तू? दिख नहीं आ रही। अच्छा भाई मुबारक हो, एक और पेपर खराब हो गया। बस तो ब्याह हो जान दो, इसकी जिंदगी भी खराब कर दूंगा मैं। और भाई चौकीदारो, कैसी चल रही है तुम्हारी चौकीदारी? साले साहब बहुत बढ़िया चल रही। ना छोटी चीजन ना, बढ़िया तो नहीं चल रही। मैं कह रहा हूँ ये काम तुम ढंग में ही कर लो, वरना तुम्हारी तनख्वाह में से 1-1 रुपया काट लूंगा। तेरे बाप के नौकर है, तू पैसा काटेगा। और डाले तू। शांत। हिला हुआ है वो। पिताजी खाना ले आओ जल्दी से, बहुत तेज भूख लग रही है। अरे ला रहा हूँ बेटा, ला रहा हूँ। ले खाना खा। क्या हुआ पिताजी? पहले बेटा ये बता कि मेरी बहू का पेपर कैसा हुआ है? बहू? कौन बहू? कैसी बहू? अच्छा बेटा, मेरे से चालाकी? कौन सी बहू, कैसी बहू है? नहीं बेटा, अर्चना बोल, अर्चना। अच्छा अर्चना। हाँ। अर्चना पेपर तो बहुत अच्छा गया पिताजी। अच्छा, ले तो फिर खाना खा। और तू खाना खा, मैं और रोटी सेक करके लेके आता हूँ तेरे लिए। अब आपको क्या बताऊं पिताजी, पेपर तो उसके चल रहे हैं और रिजल्ट का इंतजार मुझे है। अरे क्या मजे ले रहा भाई? मजे तो भैया तेरे ही हैं, हमें तो तू ऐसे ही बदनाम कर रहा है। मारे काहे के मजे भाई? पेपर महबूब की महबूबा के और पिस रहे हम। एक बात बता, ये सारी लड़की तेरे खाते में चढ़वा दूं? ओ भाई देखिए, वो बात ना है, लेकिन तू मुझे बख्श दे। ये मत भूल, तेरी सेटिंग ललिता से मैं नहीं कराई। ओ भाई तो कौन सा एहसान कर दिया, मेरे से ज्यादा तो वो तेरी काम करे है। एहसान ना करा? ओ भाई जब मारे वाली आओगी ना तो मैं उससे कह दूंगा कि एक आध काम विनोद का भी कर दिए, ठीक है? अब तो खुश है तू? ओ भाई, ना तो तेरी वाली आ गई, ना तो मुझे ललिता से मिलने देगा। तेरे जैसे दोस्त है ना, दुश्मनी अच्छे। अरे यार सही रहा,
तू बाइक ले आया तो एक काम करिए, तू मेरी गाड़ी ले लीजिए, ठीक है? अरे मैं तो सही कर रहा हूँ, पर पहले तू अपनी जान को तो बुला ले। अरे यार वो सूरज कहाँ रह गया? क्या? हाँ यार, सूरज का तो कुछ पता नहीं। तू एक काम कर, पहले अर्चना को पास दे। हाँ। अर्चना, 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 अर्चना। क्या बोल रहे थे आप? सूरज कहाँ है? मैं तैयार हूँ, अरे बाबा सूरज कहाँ है? आ रही हूँ। अरे यार सूरज नहीं आया अभी तक। मुझे ना सुनाई दे रहा कुछ भी, मैं वहीं आके बात कर रही हूँ। ठीक है नीचे आ जल्दी। ठीक है, आ रही हूँ। कहाँ रह गया था भाई तू? अरे मैं सेंट लगा के आया हूँ, आज खुशबू नहीं आ रही तुम्हें? सुनो, इसमें टाइम लगा, साढ़े तक धुआं ऐसा। अब पूछ तो लो कौन सा सेंट लगाया है। यार इसे तू मार दिया है, देखना रे आज इसके अंदर खुशबू आ रही है। अरे चलो, देर हो रही है। मुझे तो चलाओ। हाँ चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। यार कहाँ रह गई ये? हाँ जी डॉक्टर साहब, चले? चले? कहाँ चले बताओ? घर चलेंगे और कहाँ चलेंगे? अरे नहीं यार, मैं सोच रहा हूँ कि आज कहीं घूमने चलते हैं। अच्छा, विनोद जी नहीं आए ना इसलिए? वो कबाब में हड्डी, वो मेरा मतलब विनोद आज हॉस्पिटल गया है, उसे बहुत जरूरी काम था। लेकिन सूरज? अरे सूरज की चिंता क्यों मान रही तू? आज तो वो नहा धोकर सेंट लगा घूम रहा, आज कोई दिक्कत ना उसे। यार कहाँ रह गए? मुझे बहुत तेज पेशाब आ रहा है। देर हो रही है, आप घर चलो। चलें? चलो। बे यार, पता नहीं कहाँ रह गए, अभी तक नहीं आए। मेरा पेशाब निकलने वाला है यहाँ पे, और बाहर गया टूंडे ने देख लिया तो दीदी के लिए मुसीबत हो जाएगी। क्या करूँ क्या करूँ? क्या करूं क्या करूं? हाँ, फोन कर लेता हूँ। सूरज का फोन। हेलो। अरे भाई साहब कहाँ रह गए यार? यहाँ बड़ी जोर की लग रही है, जल्दी आ जाओ। अरे हमें 2 घंटे लगेंगे अभी। हैं? क्या 2 घंटे? इतनी देर में तो मेरी पेशाब की थैली फट जाएगी यार। कोई बात ना, नहीं गिरवा देंगे। अरे डॉक्टर साहब जल्दी आ जाओ, मरीजों के अलावा कोई दिखता ना क्या तुम्हें? अरे आ तो रहे हैं। अरे क्यों परेशान कर रहे हो आप इसे? मुझे ना पता, मैं तो जा रहा हूँ। अरे तले आ जा तू जल्दी। ठीक है आ लिए हम। क्या सच में? आ रहा हूँ। आई भाई यारी।
मिनट और लेट आते ना तो मेरी थैली फट जाती। अरे कहाँ जा रहा है? इसे चढ़वा दे। परेशान भी तो आप ही कर रहे थे, भुगतो अब। ओए कहाँ था रहा? अरे यार एक बार मेरे को हो याद दे, फिर पूछ लियो मैं कहाँ से आ रहा हूँ, किस लिए आ रहा हूँ, क्यों आ रहा हूँ और किस काम से आ रहा हूँ। अभी जान दे बस। बता भैया कहाँ से आ रहा है? मेरे कपड़े खराब कराने का इरादा है क्या? हट परे को। अरे बैठ जाना आराम से तू भी। ओफो, आज भी मैडम का पेपर बढ़िया हुआ। टुंडा भाई, जब वो घर के भीतर ही है, इसे इतने कपड़े बदलने की और इतना मेकअप करने की क्या जरूरत है? क्या मतलब? यार भाई ये सही कह रहा है। कल इसने दूसरे कपड़े पहने, आज दूसरे पहने, और फिर इसका बाहर आना, सूरज का बाहर से अंदर आना, मूतने। ये बाहर भी तो मूत सके। सोच। इसका मतलब ये हमें धोखा दे रही। कोई तो रास्ता है जहाँ से पेपर देने जा रही है। मुझे तो लगता है सूरज भी इसका साथ दे रहा है। सही कह रहा उस्ताद। तुम एक काम करो, इस पर नजर रखो, और सुनो, इसे पता लगनी चाहिए हम इस पर नजर रख रहे। कल देखेंगे साले को। ये ठीक कह रहा है। ठीक है उस्ताद। पिताजी, पिताजी। अरे कैसे शोर मचा रहा है, क्या हुआ? कहाँ हो तुम? मैं आवाज लगा रहा हूँ, तुम्हें पता है ना, जब तक तुम्हें ना देखूं मेरी जान निकल जा। अरे तेरी कैसे जान निकल जाएगी जब तक तू मेरी जान नहीं निकाल देगा। तेरी जान पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अरे महाराज, मैंने पूछ रहा हूँ क्या कर रहे हो? अंदर अंदर तेरी माँ बन रहा था, सुन लिया या कुछ और सुनना बाकी है? पिताजी, अगर माँ बनाने का इतना शौक है ना तो ब्याह कर लो तुम। चुप। इस घर में आएगी तो केवल बहू आएगी, माँ नहीं आएगी। और मुझे अर्चना का पता बता, ताकि मैं उसके घर जाकर के शादी की बात करके आ सकूं। सही कहा अंकल, यही बात तो मैं इसे कई बार समझा चुका हूँ। चुप कर। अगर तू इसे समझाता ना तो अब तक इसकी शादी हो जाती और मैं भी पोते पोतियों के साथ आज खेलता हुआ होता। अरे यार, अंकल तो गुस्से में है। एक काम करता हूँ, इसे फंसा देता हूँ। हाँ अंकल, ये तो कहता है कि जब तक पापा के हाथों का खाना बना मिल रहा है ना, तब तक शादी करने की क्या जरूरत है? नहीं तो इससे अच्छा खाना कैसे मिलेगा? अच्छा, क्या तुम ठहरे ही? अभी तुम्हारे मार मार के डंडे, और अभी मैं तुम्हें जो लाल कर दूंगा तुम्हारा पिछवाड़ा। ठहर जाओ हरामजादा, भागते कहाँ हो? अंकल जी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो। तुझे नहीं पता कुछ भी? बोल, बोल। बता दूं क्या? अच्छा, अभी उसका पूछ रहा? अरे अभी उसका पूछ रहा? अच्छा, तभी यहीं खड़ा और सलाह दे रहा अभी भी? हाँ बोल, बता। बाप का नाम? बाप का नाम चमन सिंह। अच्छा, आगे बोल। बैंक वाली गली में घर जी उनका। आप तो छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दिया। चल। और अभी खड़ा है? इसे ध्यान देना। ले भाई, और ले ले। लगे ड्रामा शुरू हो गया। होने दे, आज देखेंगे। क्या हो गया भाई? अरे हमारा बेवकूफ बना रही कई दिन से। सूरज, ओए सूरज, ओ सड़ेले सुन ले। सोने देना क्यों बता रही है? पेपर के लिए लेट हो गए तेरी वजह से आज। हैं? पेपर के लिए लेट हो गए। तूने पहले क्यों ना बताई? खड़ा हो ले अब। चल जल्दी, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आ जा, सोता ही रहा पूरे दिन।
ले आ लिया। आंडे से भी और भाई चौकीदारो, कैसी चल रही है तुम्हारी चौकीदारी? अरे साले साहब गलत फहमी है तुम्हारी, तुमने बहुत बेवकूफ बना लिया हमारा। ए, पकड़ो साले को। पकड़ साले को, पकड़। दीदी, दीदी, दीदी बचा ले, अरे दीदी बचा ले, दीदी बचा ले। आजा आजा, टुंडे के साथ में बहुत भगा, तैने भी परेशानी कर दी है। माफ कर दो भाइयों। माफ तो तुझे ऐसा करेंगे, बस बहुत भगा लिए तैने। अरे छोड़ यार, बदबू आ रही है इसमें से, उठा इसे। चल लेके चल, चल चल। दीदी, दीदी, इसे साले को पानी के अंदर गिर दो। साला नहाया भी ना पता कितने दिन से। बता दी तुमने अपने अर्थ है, कहीं तेरे पेपर न रह जा। तुझसे कोई मतलब? मतलब तो बहुत है, चल तुझे मतलब बताता हूँ। चल चल चल। बहुत जुबान चला है तेरी। हे भगवान, इस ढूंढे को तो सब पता चल गया। अब मेरे पेपर कैसे होंगे? अब देखा तू पेपर। अबे यार, तेरे साले ने बहुत भगाया। अरे साला किसका है, चिंता न मनना, नहीं भगाने का। वैसे बांध तो दिया होगा। बढ़िया तरह। बस तो चलो। कर दिया इलाज। साले मुझे यहाँ पे बांध के चले गए, अब डॉक्टर साहब को कैसे बताऊं? अर्चना, 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 आ रही हूँ। जल्दी आ जाना, कभी तुम लोग मुझे फंसवा दो। इसका कोई भरोसा नहीं है। इसने उस दिन बाहर से तो गेट बंद कर दिया और अपने पिताजी से मेरे पिछवाड़े पर लट फिरवा दिया। देख अभी भी दर्द हो रहा है। ललिता, ध्यान रखियो अपना, कभी टुंडा तुम पर अटैक कर दे, कहीं इसके चक्कर में मेरा घर भी बर्बाद ना हो जा। बाय। अरे मुझे तो लग रहा था आज पेपर रह ही जाएगा मेरा। ऐसा क्यों? वो सूरज को टुंडा ने पकड़ लिया था। अब जल्दी चलो भाई, एक काम कर, मुझे भी आगे छोड़ दिए, मुझे अस्पताल जाना। चलो बैठो जल्दी। रोक दे। तू एक काम कर, सुन, गाड़ी तू ले जा, हम बाइक लेके जा रहे हैं। ठीक है? चलो आओ। भाई टुंडा, मजा आ गया। भाभी चद्दर ओढ़ के सो रही है।
चल ठीक है, लौट जान दो उसे भी। भाई गला गीला हुआ ना, बहुत दिन हो गए, खुशक हो रहा है, कुछ कड़वा सा लिया ना। चल ठीक है लिया अम्मा, अब तुम यहाँ बैठो और ओए निगाह रखियो उस पे। आज तो हो गया ना भाई, खाने को भी ले आइयो। ठुस्सो यही है लिया अम्मा। चल यहाँ तो दे जा। चल जा। और निगाह रखियो। टूंडा टूंडा यहाँ कैसे? रुको रुको रुको। हाँ क्या हुआ? वो देखो सामने टूंडा बैठा है, अगर इसने देख लिया ना बहुत बड़ी आफत हो जाएगी। आप चलो यहाँ से जल्दी। हाँ चलो। अरे ये तो अर्चना है, पर ये तो वहां कमरे में बनती, यहाँ कैसे हो? पीछा करे भाई, चल आज ही डॉक्टर की खैरनी। जैसे बताया वैसा कर और जल्दी पहुंच वहां पर। ओए ये तो यहाँ है, तू यहीं रुक, आज इसे इसके यार को बाहर मार दो लम्मा, आज तमाशा देख तू। अर्चना बदतमीज, तमीज नहीं है तुम्हें? ओ हेलो मैडम, मेरे से ना गलती से मिस्टेक होगी समझी, नहीं तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं टूंडे पे हाथ उठाते हैं। आई बात समझ में? अर्चना घर ही होगी, देखता हूँ। गया का टूंडा? हाँ गया। बचा। हाँ अच्छा, कोई शॉर्टकट रास्ता है? हाँ है ना। थैंक यू सो मच काजल। चलो जल्दी चलो। तुम यहाँ बैठे, उसे भी देख लो अंदर है नहीं। अभी तो देखिए आप यहीं हो। अर्चना, अर्चना तू गेट खोल ले, गेट तोड़ दूं। अर्चना क्या है? क्यों भौंक रहा है इतनी देर से? शांति से बैठा ना जाता तुझसे? तन्ने दरवाजा इतनी देर में क्यों खोला? कौन आशिक छुपा रखा अंदर? ओए टूंडे, तमीज में बोल लेना तो तेरा ये मुंह ना सीधा कर दूंगी। और चल निकल यहाँ से। करंट तो पूरा नहीं भी। अरे कर ले कुआड़ बंद, एक बार ब्याह हो जाने दे, तेरा करंट भी ढीला होगा, ये तो कुआड़ भी खोल लेगी। हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गई। 3 पेपर तो हो गए, 2 और हो जाएं, फिर देखती हूँ टूंडे तुझे तो तू क्या करेगा। टुंडा भाई भूख लग रही, कुछ खाने चले? चल जहंदल, यार सुबह से पड़े बोर हो रहे हैं। अरे बेटा, चमन सिंह जी का घर यही है क्या, बता सकते हो आप? घर तो यही है, आप कौन हो भाई साहब? मेरा नाम भंवर सिंह है और उनसे मिलना था मुझे। हाँ तो यही है घर, चले जाओ। और चो साहब राम राम। राम राम जी बाबूजी, आ जाओ जी। चो साहब मेरा नाम भंवर सिंह है। अच्छा जी, वो तो ठीक है, पर बाबूजी मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं डॉक्टर राजेश का फादर हूँ। अच्छा, और कैसे आना हुआ जी, और हम आपकी क्या सेवा कर सकें बाबूजी? सेवा क्या चो साहब, मैं तो कुछ आपके पास में मांगने के लिए आया हूँ। जी बताइए।
मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी अर्चना का हाथ मांगने के लिए आया। कौन हो तुम रिश्ते वाले? मारी बेटी का रिश्ता हो चुका है, तमजास को हो। देखियो साहब, इसका रिश्ता तो हमारी बड़ी बेटी के देवर के साथ हो गया जी। वो बात तो ठीक है चौधरी साहब, लेकिन एक बार अपनी बेटी से भी पूछ लेते हैं। तुमने सुना ना कि मारी छोरी का रिश्ता हो चुका है। देखो चौधरन, मैं तो दोनों बच्चों की खुशी मांगने के लिए आया था। खुशी ना चाहिए हमें। हमारी बेटी का जिस घर में रिश्ता हुआ है ना, ब्याह भी वहीं होगा। और तुम यहाँ से चले जाओ, टुंडा को पता चल गया ना तो तारीख खैरना है। चौधरी साहब, एक बार और सोच लेते हैं। देखो चौधरी साहब, हम गरीब आदमी हैं, बेटी की शादी का खर्चा उठाना हमारे बस की बात नहीं है। और चौधरी साहब, माँ बाप के लिए बेटी पराया धन तो हो ही है, पर गरीब आदमी के लिए बेटी बोझ भी हुए है। देखिए चमन सिंह जी, जिस बाप के घर बेटी होती है ना, उससे बड़ा कोई धनवान नहीं होता है। और चौधरी साहब, जिस बाप ने अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया, उससे बड़ा कोई दानी नहीं है। ये समझो कि उसने अपने स्वर्ग के रास्ते खोल लिए हैं। लेकिन चौधरी साहब, जो माँ बाप अपनी बेटी को बोझ समझते हैं ना, और उनकी खुशी का गला घोंटते हैं, वो बाद में चाहे जितना वो करने धर्म कर्म, वो सब बेकार जाता है। जो माँ बाप अपने बच्चों को खुशी नहीं दे सकते हैं, वो अच्छे माँ बाप कहलाने का हक भी नहीं रखते। और जो माँ बाप पैसे के लालची होते हैं ना, उनका बुढ़ापा हमेशा खराब जाता है। मेरे घर का दरवाजा सामने है, आप जा सको। जय राम जी की। ठीक है चौधरी साहब, राम राम। और तुम यहाँ आते जाते को यहाँ बैठा लेते हो। तुम चलो अंदर, मैं बताती हूँ तुम्हें। चलो। पिताजी, पिताजी, हाँ, क्या बात होगी? कहाँ खोए हुए हो? अरे कहीं नहीं खोया हुआ। मुझे तो ये बता सबसे पहले कि मेरी बहू का पेपर कैसा गया बेटा? पेपर तो उसका बहुत बढ़िया हुआ है, पर तुम एक काम करो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से कुछ खाने के लिए ले आओ। चल तो हाथ मुंह धो, और मैं अभी खाना लगा रहा हूँ। ठीक है पिताजी। चलो। ये क्या कर रही है तू? तेरे को मना किया था ना, अगले महीने में तेरी शादी है। और ये नई किताब ये कहाँ से आई? माँ, मेरी किताब दे दे, कल मेरा पेपर है माँ। मैंने पूछा ये किताब किसने दी और तेरी कॉलेज की फीस किसने भरी? और कौन देगा? वही होगा इसका यार डॉक्टर। जी तो ऐसा करो तो बीच में तो फाड़ दूं। बताती क्यों ना? हाँ, उन्होंने मेरी फीस भरी, उन्होंने मुझे किताबें दिलाई है। कहीं बोलने लायक नहीं छोटा तने। मैंने कोई नाक नहीं कटवाई, प्यार करती हूँ मैं उनसे, मैं उन्हीं से शादी करूंगी। उससे शादी करेगी तू? एक बार उसे मेरे सामने जान दे, उसकी लाश के ऊपर पैर रख के ब्याह होगा यो। तुम लोगों से जो होता हो वो कर लेना, पर शादी तो मैं तुझसे कतई नहीं करूंगी। अभी भी चुप ना हो रही, बोलने जा रही है। तू तो हमारी नाक कटवा का मानेगी। तुम लोगों की नाक होगी तो कटेगी ना। और अगर अपनी नाक का इतना ही वहम है ना, तो मैं भाग के शादी नहीं कर रही उससे, वो मुझसे यही शादी करने आएगा। शादी तो जब होगी ना जब वो जिंदा बचेगा। तू बता पेपर कैसे दे रही? जैसे बाकी पेपर दिए हैं ना, कल वाला भी वही दिलवाएंगे। तुझ पे जो होता वो कर लिए जा। माँ, इसकी किताब दे दे, पढ़ ले अंदर से। तू पढ़ ले, तुझे जितना पढ़ना। कल का पेपर दुआन तो वही आओगे ना, कल देखता हूँ मैं उसे। दे किताब। ये ले, कल मुई तू जामदी मर क्यों ना गई? तू तो हमारा फिजिता करने पर तुली है। मर यहाँ पड़ी रह। एक दूसरे ते रहना न दूर यारा, मिलेंगे मिलेंगे जरूर यारा। एक दूसरे ते रहना न दूर यारा, हाँ मिलेंगे मिलेंगे जरूर यारा। पक्का है भरोसा ना हम होंगे अलग हो, सारी मुसीबत सहले
रूठे चाहे जग हो, सारी मुसीबत सहले रूठे चाहे जग हो। तेरे प्यार का चढ़िया सरूर यारा, मिलेंगे मिलेंगे जरूर यारा, एक दूसरे ते रहना न दूर यारा, हाँ मिलेंगे मिलेंगे जरूर यारा। बस टाइम की कसर कुछ पढ़ के दिखाना है, तू ही बस मेरा बाकी दुश्मन जमाना है, तू ही बस मेरा बाकी दुश्मन जमाना है। किस्मत का लिखा मिटेगा दस्तूर यारा, मिलेंगे मिलेंगे जरूर यारा, एक दूसरे ते रहना न दूर यारा, हाँ मिलेंगे मिलेंगे जरूर यारा। राजेश, क्या बात है बेटा, अभी तो सोया नहीं? रात के 10 बज चुके हैं। पिताजी आप भी तो नहीं सोए अब तक? हाँ बेटा, सोया तो मैं भी नहीं हूँ, पर तेरे से एक बात करनी थी। हाँ बोलो पिताजी। आज मैं अर्चना के घर गया था। अच्छा फिर? मैंने तुम्हारी शादी की उनसे बात की, लेकिन बेटा उन्होंने तो बिल्कुल मना कर दिया, और फिर मैंने भी उनको ना एक लंबी चौड़ी सी स्पीच दे दी। अच्छा फिर क्या हुआ? हुआ क्या बेटा, मुझे तो ये समझ आ गया, अब वो पैसे के बहुत बड़े लालची हैं। आप सही कह रहे हो पिताजी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। पर बेटा तू चिंता बिल्कुल ना कर, उन्हें मनाने के मेरे पास में और भी बहुत से तरीके हैं। ठीक है पिताजी, अब आप भी आराम करो। चलो ठीक है बेटा, तू भी सो जा। ठीक है जी। विनोद का फोन? हाँ विनोद। डॉक्टर साहब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं कल नहीं आऊंगा। क्यों, क्या हुआ? कल है मुझे बहुत जरूरी काम, कैसे भी करके एडजस्ट कर लेना। चलिए ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगा। ठीक है, ओके। सोंदई सोंदई रे सुना के भगवान। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्लाने के अलावा कोई काम ना है के? अरे ऐसा मैंने क्या कह दिया, मैंने ये तो पूछ रहा तुझे सुना है, अगर ना सुनती सो गई है जाग रही है? तुम कब से चप्पड़ चप्पड़ कर रहे हो, तुम्हें यही नहीं पता मैं सो रही हूँ या जग रही हूँ, या मैं बोलूंगी जब भी पता चलेगा तुम्हें। अरे खैर छोड़ चल इन बातों को। मैं तो यूँ कहता, अगर मेरी छोरी अर्चना का ब्याह जो डॉक्टर राजेश की गैल हो जा तो कैसा रहेगा? दवाई भी फ्री में मिल जाया करेगी और हमारी छोरी भी खुश रहेगी। अरे चुप हो जा सत्यानाशी, वो टुंडा बाहर ही बैठा है, तेरा आके जहन फोड़ देगा और तुझे ऊपर से मारेगा। अरे तू ही के टूंडा तक कम है। देख मेरा मूड पहले से ही बहुत खराब है, टुंडा तो तुझे बाद में मारेगा, मैं तेरा सर अभी फोड़ दूंगी। सोने में फायदा हुआ, जो मौसम बिगड़ गया था कोई छुटाने भी ना आने का। हट जा चुपचाप। पता ना कहाँ रह गए आप लोग।
आराम ते चैनल फट जाएगा खा खा के, कम खाए कर। अरे साले साहब कहाँ चले अपना वाहन लेके? जिस काम के लिए बैठे हो ना वही काम कर लो, बाकी समझ ही गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। क्या बोल रहा है? अबे मैं सही कह रहा हूँ, उस जैसे मुंह के तेरी तो। अरे रहने दे, अरे बैठ जा, अपना ही साला है, ब्याह के बाद सुधार लेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। अरे बड़ी जल्दी आया, मैं तेरी बाट में था। चलो। हाँ चल। क्या कर रहा तू? सॉरी। अच्छा रहो ना, अब ना पा दूं। थोड़ा सा दम दम लगाओ बस। दीदी, वो दीदी देख, आज तेरा आखिरी पेपर है, तू उसे दे ले, उसके बाद इन राक्षसों से तेरा पीछा छूट जाएगा। चल ठीक है सड़ेले। बे झेंदल पूरे दिन सूखी सिगरेट पिया होता हूँ, एक आधी फ्रूटी पकड़ ला जा। फ्रूटी लाऊं? हाँ। बिस्कुट भी लाऊं? हाँ लिया जा। वैसे एक बात है, खाने की कहते गैल चला जावे, खाने पे ज्यादा ध्यान दे बे। अरे खुद ही खाया हुआ, यहाँ तो कुछ लाता ही नहीं हो। देखो तो अर्चना जा रही। कहाँ है? अरे ये जा रही, देखो। है तो अर्चना ही। अभी टुंडे को फोन मिलाती हूँ। ठीक है। हेलो। हाँ टुंडे, कहाँ है तू? मैं तो यहीं ससुराल में अपनी। तू वहीं बैठा रही हो और वो अर्चना उस डॉक्टर के साथ पेपर देने आई है। अरे नहीं। क्या हो गया? वहाँ कुछ नहीं, अर्चना को चेक करो जल्दी, कमरे में नहीं आओ। सुबह बंद है, भाग के रास्ता क्या है वो? वही तो देखना। अर्चना, अर्चना, अर्चना कौन हो? बेटा क्या बात हुई? भाभी ने अर्चना को कॉलेज में देखा डॉक्टर के साथ। बेटा यदि वो वहाँ है तो यहाँ कौन है? अरे यही तो देखना। अर्चना। लो जी, कॉलेज आ गया तुम्हारा। अरे सो रहे हो क्या? बेडरूम थोड़ी है तुम्हारा। क्या कह रहे हो आप? अरे उठ जाओ, अपना रूम भी तो देखना होगा तुम्हें। अभी पेपर होने में पूरी 15 मिनट है, सोने दो मुझे। अरे तुम्हारा बेडरूम थोड़ी है, जाओ जाके अपना रूम देखो जहाँ पेपर है तुम्हारा। मतलब तुम्हें भी सोती हुई मैं भारी पड़ रही हूँ। सही कह रही तू, अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं इन चक्करों में पड़ता ही ना। अच्छा तो तुम्हें भारी लग रही हूँ मैं, ठीक है जान दो मुझे। छोड़ दो, सब देख रहे हैं, मैं पेपर के लिए लेट हो रही हूँ। चल ठीक है, हाँ पेपर ध्यान से देखिए। गेट खोलो। अर्चना, अर्चना, खोलो गेट। अर्चना, कहाँ हो? अर्चना गेट खोलो। अर्चना। एकल मुई, तू क्या कर रहा है भीतर है? क्यों ना खोलती दरवाजा? अर्चना मैं कह रहा हूँ बाहर आओ। अर्चना, अर्चना,
हे भगवान, तू बस दीदी को जल्दी भेज दे, अर्चना, वरना आज मैं मारा जाऊंगा। ये नहीं मन है, दरवाजा तोड़ियो। अरे दरवाजा छोड़, तू पिस्टल पकड़ और मार साली गोली, जो भी है मर जाएगा। अर्चना, मैं अभी कह रहा बाहर आ जा, बाहर निकल। गोली मत चलाना, आ रहा हूं मैं। अर्चना, ओए, इधर आ। मुझे नू बता अर्चना कॉलेज कैसे पहुंची? जरूर अंत भागी। सही कह रहा है। चल अब कॉलेज चले, चल चल रहे। तुम यहाँ खड़े हो कि मेरा मुंह के देख रहे हो? तुम भी चलो। चल रहा हूं। हे भगवान, मैं तो पैसों के लालच में अंधा हो गया था, पर उस डॉक्टर के बाप ने मेरी आंख खोल दी। भगवान, मेरी अर्चना की जिंदगी बचा ले और उस डॉक्टर से उसकी शादी करवा दे। भगवान मदद कर, भगवान मदद कर। पिता, डॉक्टर विनोद, हेलो डॉक्टर साहब। आज मेरे सारे पेपर खत्म हो गए। अच्छा जी, फिर तुम्हारा मिलना और बात करना ही बंद हो जाएगी। एक काम करते हैं, शादी कर लेते हैं। सही कह रही तू, कद करनी शादी? आज ही कर लेते हैं। अच्छा, सही कह रही है, ना तो पंडित की जरूरत ना घर वालों की जरूरत है। रही बात पंडित की, तो मंदिर चलते हैं। और आपके पापा वैसे मुझे पसंद करते तो हैं। सही कह रही तू, बैठ, चल तुझे घर छोड़ दूं। डॉक्टर है, इसे उस दिन भी समझाया था, हल्के में ले गए हो। आज इसे बता देंगे टूंडा क्या चीज है। टूंडा? क्या हुआ, अब भी डर लग रहा है क्या? ये बहुत खतरनाक है। अरे डॉक्टर, तुझे समझाई थी ना मैंने उस दिन, जिंदगी से प्यार नहीं रहा दिखे, इलाज कर देंगे, इलाज समझ गया। चले बोतली पेपर। डॉक्टर निकल जा तू इनसे, चल। रिजल्ट तू लेके जा रहा, या तो अच्छी बात ना टूंडे। डॉक्टर, यह डिग्री तुझे बहुत महंगी पड़ेगी।
ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। और मारो राजेश जी से। तमीज़ी करता है? जबरदस्ती करता? दरोगा जी पकड़ लेना, इन्होंने हमारा जीना हराम कर रखा। हाँ इंस्पेक्टर साहब, पकड़ो इसे, ये बहुत बड़ा बदमाश है। खड़ा हो ले, टुंडा आएगा तो टुंडा तेरा बना दूंगा टुंडा में। चलो रे, इनको भी अरेस्ट करो, उनको भी घेर, उठाओ इनको, ले लो थाना। चल चल यहाँ से। चला जा मेरी आंखों से दूर नालायक। बाबूजी जा चले जा, जब तो मेरा कंधा मार के निकला था। अर्चना, चल निकल। अर्चना समझाओ। अंकल जी, ये मेरी माँ है और ये पिताजी, और ये मेरी वो बहन है जो मेरे माँ बाप के साथ मिलकर जबरदस्ती मेरी इस टुंडे से शादी करा रही थी। इनसे तो पहले भी मिल चुका हूँ मैं, लेकिन एक दफा और मिल लेता हूँ, कोई बात नहीं। आप इसकी माँ हो और आप इसकी बहन हो। अरे माँ का मतलब उनसे पूछो जिनके माँ नहीं होती, और औलाद का मतलब उनसे पूछो जिनके औलाद नहीं होती। एक आप है जिन्होंने चंद पैसों के लिए अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए। माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं, और एक आप हैं अपने बच्चे को पढ़ने से रोक रहे हैं। इतनी होनहार लड़की है आपकी, आपका नाम रोशन करना चाहती है, और आप उससे ज़बरदस्ती शादी कराना चाहते हैं। मेरे माँ नहीं है, मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया है और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं समाज में अपना सर ऊँचा करके चल सकूँ, और आप हैं अपनी बेटी के साथ ऐसा अन्याय कर रहे हैं। बेटा हमें माफ कर दो। दहेज और पैसे के चक्कर में मैं अंधी हो गई थी, पर बेटा हम गरीब लोग हैं। मैंने सोचा बेटी को यदि पढ़ाऊंगी तो इसे दहेज देना पड़ेगा। बेटा हमारे पास इतना पैसा ना है, मैं इसको दहेज कहाँ से दूंगी। पर हाँ, मैं माँ होने का फर्ज भूल गई थी बेटे, भूल गई थी। और तुम बहन हो इसकी। बहन क्या होता है पता है तुम्हें? एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन की खुशी के लिए अपनी जान पे भी खेल जाती है, और तुम जबरदस्ती शादी करा रही हो इसकी। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। हो सके तो आप मुझे माफ़ कर दो। थोड़े से पैसे और गहनों के लालच में मैं अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करने चली थी। हो सके तो अर्चना, मेरी बहन मुझे माफ़ कर दे। माफ़ी तो तुम्हें अपने पति से मांगनी चाहिए, जिस पति को तुमने कभी पति नहीं समझा। इज्जत क्या करो अपने पति की। राजेश बेटा, मेरी बेटी की जिंदगी अब तुम्हारे हवाले है। बेटा इसे कभी दुख मत देना। अगर तुम्हारे लेक्चर का पीरियड खत्म हो गया हो तो अब घर चलें। और हाँ, ओए सुन सूरज, तू भी जातू नहा ली, ठीक है ना? अरे जीजा तू मेरी टेंशन तो ले मत ना, अब तो मैं जातू ही होती, मैं खुद जाऊंगा जातू ही। हाँ, और मुझे भी डॉक्टर विनोदी कह दे। तेरी आँखों में मैं, तू मेरी आँखों में, से जोड़ा हमारा